अवैध खनन, चारा घोटाला और अन्य मामलों को उजागर करने वाले निर्दलीय विधायक के निशाने पे इस बार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी है। हमारे साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है प्रोत्साहन राशि का, जिस तरीके से आपने कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने घोटाला किया है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैंने स्वास्थ्य मंत्री के बारे में वही बातें कही हैं जो स्वास्थ्य विभाग की फाइलों में लिखी हुई हैं। मैंने सारे कागजातों को भी उजागर किया है। उससे बाहर जाकर मैंने एक आरोप नहीं लगाया है। वे आरोप अगर गलत हैं, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को बता देना चाहिए। उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है, उचित न्यायालय में नहीं किया। अब न्यायालय ने कहा कि आप जो सही स्थान है वहाँ जाइए। वहाँ जाते हैं तो ये सारी बातें न्यायालय में आ जाएंगी कि मैंने जो कहा है वो कितना सही है, उन्होंने जो किया है वो सही है कि नहीं है कि गलत है। इसलिए इसमें मैंने वही बातें कही हैं कि जब हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए था कोविड प्रोत्साहन की राशि, उनको नहीं मिला है और मंत्री ने खुद लेने का प्रयास किया। मंत्री का कोषांग 6 या 7 लोगों का होता है, जो हमारा कार्मिक विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अपने सर्कुलर से उसको परिभाषित किया है। अब मंत्री जब खुद ही लिखकर सरकार को देते हैं, अपनी सरकार को, कि हमारे कोषांग में 60 लोग हैं साहब, इनको भी प्रोत्साहन राशि दीजिए, मुझे भी दीजिए, तो एक तो उनकी गलती, भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण यही हो जाता है कि उन्होंने अपने कोषांग की संख्या बढ़ा चढ़ा कर दी और ये सभी लोगों के कोषांग में है नहीं। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने सिर्फ अपने नाम की अनुशंसा की थी। अगर अपर मुख्य सचिव को ऐसा लगता कि उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिलता। जिस तरीके से उन्होंने कई पुलिसकर्मियों का नाम भी हटाया, तो उनका भी नाम हट सकता था। कौन अपर मुख्य सचिव है? विभाग का अपर मुख्य सचिव बड़ा है या मंत्री बड़ा है? अपर मुख्य सचिव ने जो संचिका पर दस्तखत किया होगा, लिखा होगा, उसके बाद उस पर अनुमोदन मंत्री का होता है। तो अपर सचिव के ऊपर मंत्री ने आदेश दिया है, अपने लिए भी आदेश दिया है, अपने कोषांग में 60 लोगों के लिए दिया है। तो अपर मुख्य सचिव पर चार्जशीट उनको कर देना चाहिए कि साहब आपने हमको बताया नहीं, सही तथ्य हैं। हो सकता है कि संचिका में कहीं नीचे से ऊपर तक किसी ने इस बात को लिखा हो। तो संचिका हमने कहा है कि मुख्यमंत्री मांग ले, मुख्य सचिव मांग ले, और मेरी सूचना है कि उन्होंने मांगा भी है, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक दिया नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग भी सरकार का एक विभाग है, कोई स्वतंत्र सरकार नहीं है स्वास्थ्य विभाग। और बन्ना गुप्ता जी व्यक्तिगत रूप से इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उन पर कोई आरोप लगाए। सरकार का एक मंत्री जो अनैतिक आचरण कर रहा है, जो भ्रष्ट आचरण कर रहा है, उस आचरण के बारे में मैंने बताया है। अब इसको उन्होंने अपने ऊपर कितनी गंभीरता से लिया है, इससे पता चलता है कि मुकदमा तक करने के लिए तैयार हैं। तब तो बाबूलाल मरांडी जी को और हेमंत सोरेन को, ये सब लोगों को एक दूसरे पर मुकदमा ही करना चाहिए साहब। तो जांच होगी, सरकार करेगी जांच में मामला साफ हो जाएगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि किस खाते में प्रोत्साहन राशि आए हैं वो जरा बता दे हम लोगों को। सरयू राय, मैंने तो खाता का नंबर रिलीज कर दिया। किस खाता? लेकिन वो फ्रीज था। क्या फ्रीज था? खाता के ऊपर लिखा हुआ था कि खाता फ्रीज है। कहाँ लिखा है? अब तो अभी भी आप देख लीजिएगा। उन्होंने अपना बिल बनाया है, अपने साइन किया है, किस हमारे अकाउंट में आप पैसा भेजिए ये कहा है। वो पैसा इसलिए नहीं गया कि उन्होंने 9 बजे रात को 31 मार्च को बिल जमा किया और रिजर्व बैंक ने कहा कि 11 बजे के बाद हम साहब कोई पैसा नहीं देंगे। तो ये पैसा तो कोई उनके नहीं चाहने से उनके खाते में नहीं गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो अकाउंट नंबर बताया, रानी कुदर में, जमशेदपुर में स्टेट बैंक का हमारा अकाउंट है, नंबर है। वो अकाउंट नंबर है कि नहीं हो बता दें। अपने ही दस्तखत से उन्होंने अपने लिया है। सर, जब आपको लीगल नोटिस गया था तब आपने कहा था कि अगर बन्ना गुप्ता के पास साहस है तो वो मुकदमा दर्ज कराए। अभी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस पर आप क्या कुछ करें? इस पर तो कोर्ट ने ही कह दिया कि आप हमारे यहाँ हैं साहब, ये उचित स्थान नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह जाइए। उनको जाना चाहिए, वहाँ जाकर साबित करना चाहिए कि मैंने उनकी मानहानि किया है। उनको साबित करना, हमको इसमें कुछ नहीं साबित करना है। सर, गीता कोड़ा ने भी कहा है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आप सबको अपनी धारणा बनाने की हर आदमी स्वतंत्र हैं, गीता कोड़ा भी स्वतंत्र हैं। वो धारणा बना रही हैं तो वो अपनी धारणा अपने पास रखें, बाकी लोग क्या सोचते हैं वो महत्व का है। तो जिस तरीके से 1932 खतियान का भी मामला गरमाते जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि वो अगर 1932 खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति के आधार पर बनाएंगे तो अदालत उसे खारिज कर देगी, और दूसरे दिन उन्होंने कहा है कि जन भावनाओं को कदर करते हुए 1932 खतियान लागू होगा। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हैं स्थितियाँ। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं
इन सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले ले, बात खत्म हो जाएगी। सर, खरीन लीज का भी मामला गरमाते जा रहा है, इस पर क्या कुछ लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके है भाई, जो मामला बीजेपी ने उठाया है उस मामले में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। चुनाव आयोग अपना मंतव्य दे देगा, उसके अनुरूप राज्यपाल आचरण करेंगे। अब तो उस स्तर पर है, इसमें हमारे या किसी और के बोलने की कोई जगह नहीं बचती है। तो अभी हमारे साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जो लिखा हुआ था सिर्फ हमने उसका उजागर किया है। और बात अगर प्रोत्साहन राशि की करें तो प्रोत्साहन राशि में घोटाला हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद प्रोत्साहन राशि में अपनी नाम की अनुशंसा की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।